दोस्तों आज की ये वीडियो बड़े कमाल की होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको फैक्ट्री में चिप्स, आइसक्रीम मेकिंग और कैलिफोर्नियन वॉलनट के प्रोसेसिंग के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। चिप्स मेकिंग प्रोसेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि चिप्स को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा आलूओं की ज़रूरत होती है। तो चिप्स बनाने के लिए पहले आलूओं को फैक्ट्रीज में लाया जाता है, जिसके बाद उन्हें एक वॉशिंग बेसिन में डालकर साफ़ किया जाता है। उसके बाद उन्हें कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है, जहां एक आदमी उन सब में बड़े आलू को काट कर दो हिस्सों में बांट देता है। अब आलूओं को चिप्स में डिज़ाइन देने के लिए उन्हें मशीन में डाला जाता है, जहां मशीन में आलू डालते ही चिप्स के शेप बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। अब उन सभी डिज़ाइन आलूओं को फिर से एक बार धोया जाता है और उसके बाद उन्हें बॉईल किया जाता है। अब उन्हें कन्वेयर बेल्ट पर रखकर उन्हें सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे ये चिप्स सारे सूख जाते हैं तो इसे बेक करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जब ये अच्छी तरीके से पक जाती हैं तो इनमें फ्लेवर ऐड कर दिया जाता है, जहाँ पर आपको हर तरह का फ्लेवर देखने को मिल जाएगा। फ्लेवर के मिक्स होने के बाद अब इन्हें पैक कर दिया जाता है। बारी बारी से हर एक पैकेट में एक मात्रा से चिप्स ऐड किए जाते हैं। अब इन सभी चिप्स को एक बड़े से बॉक्स में पैक करने के बाद इन्हें मार्केट्स में भेज दिया जाता है। गार्लिक ब्रेड मेकिंग। गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए पहले मैदा, नमक और बेकिंग पाउडर को सब चीज़ को एक कंटेनर में डाल दिया जाता है, जहां एक मशीन की मदद से इन सबको घुमाकर एक बैटर तैयार कर दिया जाता है। बैटर बनने के बाद अब इसे कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है और एक मशीन इसे फैलाना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद फिर उस पर जिगजैग साइज में बैटर फिर से लेबल कर दिया जाता है। कन्वेयर बेल्ट के आगे बढ़ते बढ़ते एक मशीन में से निकालने पर इसे प्लेन कर दिया जाता है, जहाँ पे एक्स्ट्रा बैटर को निकाल कर वापस से इसे बनाने के लिए भेज दिया जाता है। अब उस प्लेन बैटर में से ट्रायंगुलर शेप को निकाल दिया जाता है। फिर एक मशीन में डालने पर इसे गार्लिक ब्रेड का शेप मिल जाता है। अब कन्वेयर बेल्ट की मदद से इसे ओवन की तरफ ले जाया जाता है, जहाँ अच्छे से पकने के बाद इसे पैकिंग के लिए भेजा जाता है। अच्छे से पैकिंग होने के बाद अभी आपकी थाली में आने के लिए तैयार है। चेरी पैकिंग। 1000 किलो से भी ज़्यादा मात्रा में चेरी को पहले फार्म से लाया जाता है, जिसके बाद इन्हें फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। वहाँ पे इन्हें अच्छे से साफ़ किया जाता है। एक बार फिर से कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन्हें पानी में फिर से गुजारा जाता है। अब एक वाइब्रेशन कन्वेयर बेल्ट की मदद से इन्हें एक ही लाइन में भेज दिया जाता है, जहाँ पर इनकी क्वांटिटी में इन्हें स्टोर करके बॉक्स में भर दिया जाता है और आगे भेज दिया जाता है। 2 आदमी इसे पैक करके उस पर कंपनी का लेबल लगा देते हैं और इन्हें एक बड़े बॉक्स में डाल दिया जाता है और आपके आगे इन्हें परोस दिया जाता है। कोन आइसक्रीम एंड मैग्नम मेकिंग। पहले कन्वेयर बेल्ट पर आइसक्रीम के कोन्स को रखा जाता है, जिसमें सबसे पहले नीचे की तरफ चॉकलेट ऐड किया जाता है। इसके बाद इसमें फ्लेवर्ड आइसक्रीम डाल दी जाती है, जैसे कि अभी इसमें बादाम पिस्ता यूज़ कर रहे हैं। कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे बढ़ते बढ़ते इसे गार्निशिंग करने के लिए इस पर फिर से एक बार चॉकलेट डाला जाता है। अच्छा टेस्ट बनाए रखने के लिए इस पर चॉप ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। फिर कन्वेयर बेल्ट के ऊपर से एक मशीन इस पर एक स्टैंप लगा देती है और इसके बाद इसको पैक कर दिया जाता है और आगे फ्रीजिंग के लिए -35 डिग्री सेल्सियस के लिए भेज दिया जाता है। अब इन सभी कोन आइसक्रीम को रोलिंग करके कन्वेयर बेल्ट से उतारा जाता है, जहाँ एक आदमी इन सभी कोन आइसक्रीमों को एक बॉक्स में पैक कर देता है और जो कंपनी होती है उस कंपनी में उसे आगे भेज दिया जाता है। मैग्नम आइसक्रीम। इस आइसक्रीम का बैटर बनाने के बाद इसे कंटेनर में डाल दिया जाता है, जहाँ पर एक आइसक्रीम के शेप के साइज वाला नीचे कोन रखा जाता है। इसके बाद जैसे इसमें से बैटर निकलता है तो उसमें स्टिक्स लगा दी जाती है और उसमें सेम साइज़ और सेम वैल्यू में उसे काट दिया जाता है। इसके बाद इन्हें -35 डिग्री सेल्सियस वाले कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता है। इसके बाद एक मशीन इन सभी आइसक्रीम्स को चॉकलेट के मिक्सचर में डुबोती है, जिसे डुबोने के बाद एक बार फिर से इन्हें फ्रीजिंग पॉइंट पर रख दिया जाता है और जब ये अच्छे से फ्रीज हो जाती है तो इन्हें बॉक्स में पैक करके मार्केट्स में भेज दिया जाता है। एप्पल जूस ट्री टू बॉटल। जैसा कि आप सभी को पता है कि फल हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है और क्यों ना हम लोग उन सभी का जूस पिए तो उससे हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो दोस्तों ये प्रोसेस उसी के बारे में है। एप्पल जूस के लिए पहले सेबों को फार्म पे से लाया जाता है, जहाँ पे पेड़ से तोड़ने के लिए वाइब्रेटिंग व्हीकल का यूज़ करते हैं। इस काम में सिर्फ एक आदमी की ज़रूरत होती है, जो गाड़ी को चालू करके वाइब्रेटिंग ऑन कर देता है।
और पेड़ की तना को पकड़कर इसे झकझोर देता है, जहाँ से सारे सेब टूटकर नीचे गिर जाते हैं। अब गाड़ी में लगे विंड ब्लोइंग मशीन से इसे एक तरफ भेज दिया जाता है, जहाँ एक बार फिर से उसी गाड़ी की मदद से इन सेबों को उठाकर एक ट्रक में रख दिया जाता है। उसके बाद इन सभी सेबों को फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहाँ एक बड़े से ड्रम में इन सभी को इकट्ठा कर दिया जाता है। अब इन सभी को एक प्रोसेस से गुजारा जाता है, जो कि इनको धुलने का काम होता है। पहले तो इन सभी को नॉर्मल पानी से धुला जाता है, फिर एक बार प्रेशर वाले पानी से भी धुला जाता है, जो कि इन सबको अच्छे से साफ कर देता है, जिससे इन सब के ऊपर से धूल और मिट्टी को हटाने में आसानी हो जाती है। इन सब के बाद इसे कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाता है, जहाँ पर एक आदमी खराब सेबों को हटा देता है। फिर इसे एक बड़े कंटेनर में डाल दिया जाता है, जहाँ पे इसे छोटे छोटे टुकड़ों में रख दिया जाता है और उन सब में मिक्सिंग प्रोसेस चालू कर दी जाती है। अब एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालने के लिए इन सभी मशीनों का यूज़ होता है। अब इस बड़े कंटेनर में कुछ दिनों के लिए इन सब का प्रोसेस होता रहता है और ये अच्छे से मिक्स होते रहते हैं। जब कंटेनर्स का लेवल शो करता है कि इसमें जूस बनना तैयार हो रहा है, तो इसमें से टेस्टिंग के लिए थोड़ा सा सैंपल ले लिया जाता है, जिसमें चेक किया जाता है कि कितना मात्रा में आपके शरीर को इसमें से ताकत प्राप्त होगी। टेस्टिंग करने के बाद जब ये सक्सेसफुल होता है, तो इन सभी कांच की बॉटल्स को कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है, क्योंकि जूस इसमें डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इन सभी में एक मात्रा में सभी जूसों को कांच में भरा जाता है, जिसके बाद इसे आगे भेजने के लिए कैप लगाई जाती है और एक बार फिर से इन सभी को थोड़ा सा चिल्ड किया जाता है। अब आगे प्रोसेस होने के लिए इस पे लेबलिंग और कंपनी का स्टिकर लगाने के लिए भेज दिया जाता है। उस काम को भी हो जाने के बाद एक बकेट में इन सभी को एक लाइन में रख दिया जाता है और इन सभी को एक मशीन की मदद से एक जगह पर रख दिया जाता है, जिसके बाद कंपनी इनको ले जाकर मार्केट्स में बेचना शुरू कर देती है। वॉलनट प्रोसेसिंग। पहले इन्हें जंगल में से तोड़कर फैक्ट्रीज में लाया जाता है, जहाँ कन्वेयर बेल्ट की मदद से रखकर इनको अच्छे से साफ कर दिया जाता है। फिर कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक मशीन में डालकर इन्हें तोड़ा जाता है। ये उस मशीन में जाने के बाद अच्छी तरीके से चूर चूर हो जाते हैं। इससे बेहद ही आसानी से अंदर का गुद्दा बाहर निकल जाता है। अब इन सभी को वाइब्रेटिंग मशीन के आगे भेज दिया जाता है, जहाँ पर गुद्दे और उसका जो स्कल होता है उसको अलग अलग कर दिया जाता है। फिर इन्हें पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है, पर वहाँ पर भी थोड़ा बहुत स्कल्स बचे रहते हैं, जिन्हें एक वर्कर अच्छे से निकाल देता है। अब इन सब की क्वांटिटी में 250 ग्राम, 500 ग्राम, 750 ग्राम और 1 किलोग्राम में इन सभी को पैकेट्स में पैक कर दिया जाता है, जिसके बाद इन सभी को मार्केट्स में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, ये सब बनते देख आप सभी को कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। इससे जुड़े सवाल आपके मन में तो उसे भी ज़रूर पूछिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट प्रोसेसिंग वीडियोज़ में। धन्यवाद।